अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है पाइथन बूलियंस। बूलियंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसके चंद प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बूलियन की डेफिनेशन। बूलियन रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज़, यानी दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी वो वैल्यूज़ या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो देखते हैं एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यूज़ है प्रिंट 10 ग्रेटर देन 9, प्रिंट 10 इक्वल टू 9 और प्रिंट 10 लेस देन 9। इसमें ये बताया जाएगा यानी कौन सी वैल्यू सही है या कौन सी वैल्यू गलत है। तो अगर तो कंडीशन सही होगी तो यानी जवाब ट्रू होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। मिसाल के तौर पर हम ये इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले प्रिंट लिखा हुआ है और अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है 10 लेस देन 9। ठीक है जी, इसको हम प्रिंट करते हैं तो आपके सामने ये देखें आउटपुट जो है, कंडीशन सही है तो आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट जो आपके सामने थी, यानी प्रिंट 10 इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है यानी 10 जो है 9 के बराबर तो नहीं है, लेकिन जब हम इसके आउटपुट देखें तो ये आउटपुट जो है वो फॉल्स आ गई। तो इसी तरीके से लास्ट वाली जो थी यानी प्रिंट 10 लेस देन 9, प्रिंट जो है ये भी कंडीशन जो है फॉल्स है, तो इसको हम रन करते हैं तो ये देखें इसका आंसर भी जो है वो फॉल्स है। तो यानी इस तरीके से जो है यानी हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी वैल्यू फॉल्स है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इवेलुएट वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स, यानी बूल जो है ना वो डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है बूलियन अलजेब्रा के लिए। यानी बूलियन फंक्शन अलाउ अस टू द एवेलुएट एनी वैल्यूज़ एंड गिव द ट्रू या फॉल्स, यानी बूलियन का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है यानी किसी भी ट्रू या स्टेट में फॉल्स को वैल्यू जो है यानी आउटपुट रिटर्न करने के लिए। तो इसका जो सिंटैक्स हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो मिसाल के तौर पर प्रिंट बूल और उसके बाद हेलो। हेलो का मतलब ये चीज़ है, यानी ये डबल कोटेशन में लिखा है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ है वो सही लिखी गई है, इसमें किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से बूल 15 है तो ये भी वैल्यूज़ जो है वो ठीक है। अगर हम 15 में पॉइंट यानी अगर हम 15 को डबल कोटेशन में लिखेंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगी, लेकिन अगर हेलो को डबल कोटेशन के बगैर लिखोगे तो एरर आएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने, हम सबसे पहले वैल्यूज़ देते हैं, आंसर में क्या चीज़ है प्रिंट लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर बूल लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में हम क्या लिखते हैं वैल्यूज़ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आउटपुट जो है वो ट्रू आ गई, ठीक है, क्योंकि किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम वैल्यूज़ लिखते हैं इंटीजर की तो हम सबसे पहले बूल लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो है वो 15 लिख देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए आंसर जो है वो ट्रू आ गया। और अगर हम इसका फ़र्ज़ करें यानी यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अब देखते हैं इसको डिस्प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे सामने जो वैल्यूज़ है वो एरर आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी अगर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखोगे तो जवाब सही आएगा, अगर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे तो आंसर जो है वो फास्ट जो है ना यानी वो शो करवा देगा, यानी एरर शो करवा देगा। तो अब इसके एवेलुएट टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एवेलुएट करना कैसे है। तो यानी एक्स की वैल्यू हेलो है और वाई की वैल्यू जो है वो 15 दी गई है। तो प्रिंट बूल एक्स और प्रिंट बूल वाई, तो इसको हम देखते हैं कैसे, यानी इसके आउटपुट। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू जो है वो डबल कोटेशन के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल, और वाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, वाई की वैल्यू जो है 15 लिख दी। अब हम क्या करते हैं इसको एवेलुएट करते हैं, यानी ये कौन सी है, यानी प्रिंट लिखा और ब्रैकेट के अंदर यानी बूल लिखकर और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एक्स की जगह पर हम वाई लिख देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट देखते हैं आपके सामने, ये देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी आउटपुट 15 जो है मकबूल वैल्यूज़ भी सही है साइन की गई है और उसके बाद टू वैल्यूज़ भी। अब अगर हम इसको डबल कोटेशन मिटाते हैं तो ये देखें अब एरर की बजाय यहाँ पर देखते हैं टू आता है या फाल्स आता है। ये देखें हमारे पास इसमें भी जो है वो एरर आ चुका है, क्योंकि अगर हम डबल कोटेशन के बगैर लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आए हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।